वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जो कि फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर में है, मैं आपको एग्जाम्पल से दे करके बताने वाला हूं कि कैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टर का फंस सकता है इस शेयर मार्केट में। क्योंकि ये जो अपना मिड कैप और स्मॉल कैप जो स्टॉक्स है कैसे 5 साल की ओवरहीट पे जा रही है, और अगला जो इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले हैं उसके पहले यदि पॉलिसी में चेंजेज आई या फाइल किसी तरह से साइन नहीं हुए और ये जुमला साबित हुए तो स्टॉक मार्केट बुरा तरह से क्रैश हो सकता है। और जो 5 साल का जो हाई जा रहा है स्टॉक मार्केट में, जो रिटेल इन्वेस्टर का जो बहुत मात्रा में जो पार्टिसिपेशन आई है, लोग पैसे लोन से लेकर के या कहीं अपने जोड़ वगैरह बेच के लगा रहे हैं, तो ये पैसे उनके फंस सकते हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखें, तभी इसमें आपको जानकारी प्राप्त होगी। मेरे सिविल इंजीनियर्स एंड टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स फॉलोअर से आग्रह है कि अगला मैं 2-3 वीडियो स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पर बनाऊंगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी पर, और बीच बीच में मेरा स्टॉक एनालिसिस पे भी चलता रहेगा। क्योंकि मैंने पाया है कि काफ़ी इंजीनियर्स जो है या आम जो हमारे जनता है, नॉर्मल पीपुल इन द फील्ड, वे फाइनेंस इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, और उसको देखते हुए मैंने फाइनेंस इन्वेस्टमेंट पर भी अपना कुछ वीडियो बनाना शुरू किया है, और इसमें रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। तो मेरा टेक्नोलॉजी की वीडियो चालू रहेगा, और मीन टाइम स्टॉक एनालिसिस फाइनेंस इन्वेस्टमेंट पर भी चलता रहेगा। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। इंडियाज $775 बिलियन स्टॉक बूम्स एट द रिस्क एज मिड कैप ओवरहीट। अगर हम 2019 7 सितंबर से लेकर के और आज 7 सितंबर 2023 का देखें, ये स्मॉल कैप बीएसई मिड कैप इंडेक्स ग्राफ है। तो आप देखिए कि जो अपना मिड कैप की जो ग्राफ है ये 5 साल की सबसे ऊंचाई पे जा रहा है, 5 years फ्रॉम टुडे बैक। इट इज सीन दैट जो निफ्टी स्मॉल कैप है ये ओवरबॉट जोन में आ रही है सिंस द 9 ईयर, और इसकी देखिए इस तरह से काफ़ी ओवरबॉट जोन में हो गई, और इनके जो ग्राफ बता रहे हैं एक कंसोलिडेशन फेज में आ गई है। दिस रिपोर्ट इज फ्रॉम ब्लूमबर्ग, जो कि स्टॉक मार्केट में बहुत जाना माना एनालिस्ट है। उनका कहना है कि द रैली इन द इंडियन इक्विटीज दैट हैव स्वेल्ड द मार्केट टोटल वैल्यूएशन बाय 775 बिलियन इन लिटिल मोर देन 5 months। ब्लूमबर्ग, जो कि स्टॉक मार्केट एनालिस्ट में दिग्गज माना जाता है ब्लूमबर्ग को, उसने निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में कहा है कि ये मोस्ट ओवरबॉट जोन में जा रही है और मार्केट कंसोलिडेशन फेज में आ गई है। हम आगे देखते हैं। द रैली इन द इंडियन इक्विटीज हैज स्वेल्ड द मार्केट्स टोटल वैल्यूएशन बाय $775 बिलियन इन ए लिटिल मोर देन 5 months के 5 महीने में ही मार्केट की जो वैल्यूएशन है, जो शेयर प्राइस इनटू उनका जो नंबर्स ऑफ इक्विटी जो कंपनी के पास में है, ये काफ़ी स्वेल कर गई है, मस्त बैलून की तरह फूल गई है। इनका जो है $775 बिलियन से पार हो रही है बाई नोटेबल शिफ्ट इन इन्वेस्टर प्रेफरेंस इन स्मॉल स्टॉक मार्केट। क्योंकि मिड कैप और जो लार्ज कैप है, ब्लू चिप कंपनी जो है, उनके स्टॉक्स के दाम बहुत बढ़ गए हैं, तो उसको छोड़ के अब स्मॉल कैप जो 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये में जो स्टॉक मिलते हैं, जो 100 रुपये में या 100 से 250 के अंदर जो मिल रहा है, उस पर लोग टूट पड़े हैं, स्मॉल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स, और इनको काफ़ी बैलून की तरह इन्होंने स्वेल कर दिया है। दैट पोजेज रिस्क इज गेज बाई स्मॉल एंड मिड कैप शेयर हाउ साइन और ओवरहीट एंड एज ए डोमेस्टिक इकोनॉमिक overlook become more clouded ahead of
national elections next year. तो द मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज है इतनी ओवर हीट हो गई है कि एक तरह से क्लाउड बादल छा गया है, क्योंकि अगले साल ही इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले हैं, या यदि जो स्पेशल सेशन बैठ रही है उसमें यदि अर्ली इलेक्शन डिक्लेयर हो गए तो जितने जो गवर्नमेंट की प्रॉमिस थी, हम ये करेंगे वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये इस तरह से ले जाएंगे, ये सारे जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। और फिर आगे क्या होगी, मार्केट ऑलरेडी ओवरहीट हो चुकी है, तो अल्टीमेटली क्रैश होने की ज़्यादा चांसेस बन गई है, क्योंकि ये 5 साल के ऊपर में ही जा रही है, इतना पर ध्यान देना है। और इसमें जो रिटेल पार्टिसिपेशन जो है, रिटेल इन्वेस्टर, उनकी मात्रा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग तभी आते हैं रिटेल इन्वेस्टर जब मार्केट बहुत बढ़ा हुआ रहता है। तो इसमें यदि सेलिंग प्रेशर म्यूचुअल फंड वाले ने या फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो बहुत पहले से अरबों रुपया का जो शेयर खरीद चुके हैं लो रेट पे, वो बेच के निकलना चाहेंगे, तो स्मॉल इन्वेस्टर फिर लॉस में जाना ही जाना है। तो इस केस में आप आगे भी देखें एनालिस्ट क्या कह रहे हैं। स्मॉल कंपनीज आर सीन बेनिफिटेड मोर फ्रॉम ऑनगोइंग रिकवरी इन इंडिया कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें स्मॉल कंपनीज जो है लार्जर कंपनी से स्मॉल कंपनी बहुत ज़्यादा बढ़े, इनका शेयर बढ़ा हुआ है। लार्जर स्टॉक्स इन कॉन्ट्रास्ट, लार्जर स्टॉक्स से स्मॉल कंपनी की स्टॉक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में इन दिनों बढ़ गए हैं 6 महीना के अंदर। हैव रिलेटिवली रेस्ट्रेंड बाई वरी ओवर द इम्पैक्ट ऑफ पॉसिबल ग्लोबल रिसेशन ऑन द नेशंस मेजर IT फर्म्स एज वेल एज फॉल आउट फ्रॉम शॉर्ट सेलर कंपेनिंग। देख रहे हैं कि जो ग्लोबल रिसेशन आई हुई है IT फर्म्स के लिए, या जो गौतम अदानी के केस में जो शॉर्ट सेलर ने कुछ इन पर एलिगेशन जो दिया है, ये सबको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन अभी ख़त्म नहीं हुई है। चाइना वगैरह में अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हुए हैं इकोनॉमिक फ्रंट पर। द ट्रेंड इज़ द ऑपोजिट। अब इंटरेस्टिंगली आप देखिए कि US मार्केट में जो हो रहा है स्टॉक मार्केट में, इंडियन मार्केट में बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि जो US मार्केट में है उनकी जो स्टॉक्स जो बढ़े हैं, कुछ हैंडफुल स्टॉक बढ़े हैं, वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में है। AI का जो काफ़ी चल रहा है अभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, तो उसके ऊपर जो भी कोई कंपनियां जो है IT स्टॉक्स है, तो थोड़ा कुछ लोग ही हैं उसमें, कुछ कंपनियां ही है जो कि AI पर अपना वो टेक्नोलॉजी आधारित अपना वो काम कर रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई US मार्केट में। और स्मॉल कैप जो है, स्मॉल कैप में बिल्कुल ही वहाँ वृद्धि नहीं हुई है US मार्केट में। बट इंडिया में जस्ट ऑपोजिट है। स्मॉल कैप कंपनियां जो है, ये इनकी जो शेयर तो बिल्कुल बैलून की तरह समझिए कि स्वेल हो गई है कई गुना। किसी किसी शेयर में तो 6 महीना के अंदर में 10 टाइम्स 20 टाइम्स ये सब देख रहे हो कि बढ़ गया है, क्योंकि इनके स्टॉक जो है छोटे इक्विटी की होती है, तो प्रमोटर के पास ज़्यादा इसके शेयर्स होते हैं, ये जब चाहे तो कुछ भी इसमें कर सकते हैं, मैनिपुलेट करके अपना काम कर सकते हैं। अभी भी सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के जो मैनेजमेंट है, अभी उनके पास इतनी पावर नहीं है कि इनको कैच कर सके। ये 1-2 नोटिस दे देते हैं कि वॉल्यूम क्यों बढ़ी, शेयर इतनी क्यों बढ़ रही है, तो अभी जो रेडीमेड क्लैरिफिकेशन दे देते हैं कि नहीं, मैंने कोई इसमें छुपाया नहीं है। बट इन्वेस्टर को फाइनली सोचना है इस बारे में। आगे देखिए, द निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स हैज़ राइजन 37 फ्रॉम मार्च। अब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 7 महीने में ये 37% बढ़ चुका है निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स, विथ 60% गेन इन ब्लू चिप कंपनी। जो NSE निफ्टी के जो 50 इंडेक्स है, इसमें मात्र 16% की बढ़ोतरी हुई है, नॉर्मल बढ़ोतरी। उसके एवज में जो मिड कैप है, मिड कैप की बढ़ोतरी कम से कम जैसा भी बताया 37% से लेकर के 500% तक हो चुकी है। ये जितने भी जो स्मॉल कैप आप देखेंगे तो सभी ऑल टाइम हाई पे बना रही है, ऑल टाइम हाई 5 साल की। द प्रीवियस सच पीक इन 2018 वाज फॉलोड बाय ड्रॉप ऑफ 25%। तो आप देखेंगे कि जो 2018 में जो इस तरह की जो पीक आई थी,
ये सीधे 25% जो इंडेक्स है वो नीचे आके रुकी। और अब तो वहाँ से मार्केट कई गुने बढ़ गए हैं 2018 के बाद से। तो अगर 25-30% गिरावट आती है तो उसमें जो स्मॉल कैप जो जितने ज़्यादा बढ़े हैं वो उतना ही उसी मात्रा में नीचे घटेंगे। मीन्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पैसे फिर से बर्बाद होने की चांसेस बन गई है। इन्वेस्टर आर स्टिल लुकिंग टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ड्राइविंग द साउथ ईस्ट एशिया नेशनल्स इक्विटी बेंचमार्क to a series of record high over the past 2 decades, and the shift in leadership away from the bigger names has been fueled by flood of funds from retail investor, indicating broader participation in the market. तो ऐसा नहीं है, अभी भी जो इन्वेस्टर है पैसे एकदम बिल्कुल आंख मूंद करके लगाए जा रहे हैं, लिविंग द लीडर्स ऑफ द मार्केट। उनको छोड़ करके अभी भी स्मॉल कंपनी में जिनकी नेट प्रॉफिट का कोई अता पता नहीं है, 2-1 करोड़ में उनकी प्रॉफिट है या माइनस में भी जा रही है उनकी नेट प्रॉफिट, फिर भी स्टॉक में लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण शेयर का दाम बढ़ते ही जा रहा है आंख मूंद करके। तो अभी भी स्मॉलर कैप में जो पैसे लग रहे हैं कंपेयर टू लार्जर कैप, ये एक कॉशन आपको दे रही है इन द नियर टर्म वेदर जो लेटेस्ट अप ट्रेंड इन द इंडियन मार्केट जो है, जो ऊपर की तरफ जो शेयर जा रही है, ये इसका अप ट्रेंड कंटिन्यूस बना रहेगा या नहीं, इस पर बहुत संदेह जाहिर किया गया है ब्लूमबर्ग के द्वारा। द आउट परफॉर्मेंस इज डेफिनेटली गेटिंग इन टू एक्सट्रीम टेरिटरी। एक्सट्रीम टेरिटरी का अर्थ यह है कि कोई भी जो स्टॉक्स है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ऊपर की तरफ बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका एक एक्सट्रीम टेरिटरी भी होती है, जबकि सेलिंग प्रेशर के कारण ये नीचे को डंप होने लगती है। सेड संजय मुकिंग, इंडिया स्ट्रेटेजिक एट जेपी मॉर्गन चेस। जेपी मॉर्गन चेस जो वर्ल्ड की सबसे फेमस कंपनी है, वहाँ का एक एनालिस्ट ने कहा है कि जो आउट परफॉर्मेंस हो रही है मिड कैप और स्मॉल कैप में, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक्सट्रीम तक जाते रहेगा। उनका मानना है कि जो उनका अर्निंग एस्टिमेट देखेंगे तो जैसे 500% अगर ग्रोथ हुई तो ऐसा नहीं कि किसी कंपनी के अगर 5 करोड़ मुनाफा है तो वो हो जाएगी 25 करोड़, किसी कंपनी के 100 करोड़ मुनाफा हो जाएगी तो ये आपको 1 महीने 2 महीना में 500 करोड़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक डिकेड लगते हैं, 10 साल लग सकते हैं उतनी मुनाफा अर्न करने के लिए। बट शेयर तो आज ही 500% बढ़ गए, तो उस केस में क्या होगी? उस केस में अल्टीमेटली जितना क्लाइम किया हुआ है ये बिल्कुल उतना रहने की गुंजाइश भविष्य में नहीं होगी, क्योंकि इनकी जो डाउन ट्रेंड है ये बिल्कुल अब आने की चांसेस हो गई है। आप 9 साल का अगर रिकॉर्ड देखेंगे जो ब्लूमबर्ग ने घोषित किया है, ये 9 साल का जो है सबसे हाई रेट में जा रही है निफ्टी स्मॉल कैप एंड मिड कैप। द टेक्निकल इंडिकेटर ऑल्सो सजेस्ट द रैली इज पॉइज्ड फॉर स्मॉल कंसोलिडेशन। अब टेक्निकल इंडिकेटर भी देख ले, क्योंकि ये सजेस्ट करता है कि रैली जो आई हुई है इट इज पॉइज्ड फॉर सम कंसोलिडेशन, कुछ कंसोलिडेशन होने की चांसेस है। मोमेंटम फॉर द निफ्टी स्मॉल 100 इंडेक्स विच हैज जंप्ड 46% इन 6 मंथ। यदि आप 14 वीक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखें, हैज राइजन टू अराउंड 86 above the level of 70 typically seen in the representative overbought zone। यदि रिलेटिव इंडेक्स यदि 70 होती है तो इसमें ही टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है कि ओवरबॉट जोन में आ गई, जो कि उसके एवज में 86 जा रही है। मीन्स इट इज़ प्योरली ओवरबॉट जोन, मीन्स बहुत ज़्यादा खरीदारी जब हो जाती है तब उसकी इंडेक्स 80 आती है, जो कि एनालिस्ट निकालते हैं अपने सर्टेन फार्मूला से। जब ओवरबॉट जोन में हो जाएगी तो क्या करेंगे? अल्टीमेटली शेयर को बेचना चालू करेंगे टू गेन हैंडसम प्रॉफिट और स्टॉक नीचे आ जाती है।
तो निवेशक को इस पर बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। वे अंधाधुंध आंख मूंद करके पैसे अपनी नहीं लगाए, और यदि 20 या 30% प्रॉफिट में आ रही है तो अपनी प्रॉफिट को बुक करते चले, ताकि स्टॉक अगर गिरे, इंडेक्स गिरे ड्यू टू फॉरकमिंग इलेक्शन जो आ रही है, किसी तरह की चेंजेस वॉलेटिलिटी मार्केट में आए तो उन्हें अफसोस नहीं होगा। इसी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। यदि कुछ रह गया है तो अपने कमेंट डाल दें ताकि मैं इसका जवाब दे सकूं। थैंक यू वेरी मच। आई एम इंजीनियर हरि। जय हिंद। वॉच मोर।